हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान का अध्याय 6 हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट सेकंड के ऑब्जेक्टिव रह गए, बाकी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से उन ऑब्जेक्टिव को नोट कर लीजिए। एग्ज़ाम में जिस तरह से आते हैं लगभग मैंने उसी मॉडल में आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, तो सारे बच्चे लिखकर तैयार कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की श्रृंखला। पहला प्रश्न क्या है? देखिए, हमारा पहला प्रश्न सही विकल्प का है। तो सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न होगा SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है मुक्त मूलक का, कार्ब एनायन का, या फिर कार्ब धनायन का, या फिर अंतिम उत्पाद का। तो आप जब SN1 और SN2 अभिक्रिया में डिफरेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्ब धनायन का निर्माण होता है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है ओजोन परत के लिए घातक कौन है? तो ओजोन परत एक ऐसी परत है जो हमारी हानिकारक परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने का काम करती है, पर कुछ ऐसी गैसें हैं जो उसे हानि पहुंचा रही हैं। तो वो हानिकारक और घातक कौन है? CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म, CHI3 मीन्स आइडोफ्रॉम, मैथिल आयोडाइड। इसके बाद है CCl2F2, इसे फ्रियॉन बोलते हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। नेक्स्ट है CH2Cl2। तो आप याद रखिए CCl2F2 जो है वो आपका आंसर होगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वही ओजोन परत को क्या पहुंचा रहा है? क्षति पहुंचा रहा है और बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देगा? तो याद रखिए सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ क्या होता है? Ki विलयन जो है वो नीला अवक्षेप देता है। जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन में पोटेशियम आयोडाइड डालें या फिर पोटेशियम आयोडाइड में हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो ये आपस में क्रिया करके नीला अवक्षेप देते हैं। तो ये हुए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव सही विकल्प। तो आइए जानेंगे फोर्थ क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है एरिल हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। तो वो कार्बन किस अवस्था में होता है? sp संकरित अवस्था में, sp2 संकरित अवस्था में, या फिर sp3 या sp_d संकरित। तो sp²d। तो आप याद रखिए वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। नेक्स्ट फिफ्थ बोलता है एथिल अल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है अल्कोहल यानी C2H5OH लेते हैं तो वो आयोडीन से क्रिया करता है तो बन जाता है CHI3। तो हम एथिल मैथिल, आप याद रखना रिएक्शन को करके देखिएगा तो आपसे बनेगा। तो ये मैथिल आयोडाइड CHI3 CHCl3 CH3CHO, तो याद रखना CHI3 बनता है। CHI3 का मतलब होता है आइडोफॉर्म। इसके बाद है छठवां रैसिक विधि ने निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो आपको याद रखना है क्लोरोबेंजीन के। जब हेलो एरीन पढ़ते हैं तो उसमें आपको बनाने की विधि होती है, तो आपको ये याद रखना है कि रैसिक विधि के द्वारा हेलो एरीन बना। हेलो एरीन का अर्थ होता है बेंजीन ग्रुप से जब हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है उसे हेलो एरीन कहते हैं। और अगर हेलो एल्केन बोला तो आपको ये याद रखना है एल्केन ग्रुप से हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्ट है, आपको ये चैप्टर का नाम ही है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो इन्हीं से संबंधित बनाने की विधियां रासायनिक गुण भौतिक गुण होते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि R मीन्स एल्केन ग्रुप से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा होगा और बेंजीन ग्रुप से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा होगा।
तो इसी तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है। देखिए अब हम जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बोलता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला है हमारा पॉइंट, सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, यानी खालिस्तान है। तो याद रखना है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट सेकंड बोलता है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देने पर बनने वाली हानिकारक उत्पाद जो सूत्र गैस है या फिर उसका सूत्र बताना है। तो याद रखना है आपको COCl2 है। नेक्स्ट है थर्ड, एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि R मीन्स एल्केन होता है, उसके साथ X मीन्स हैलोजन, इनको X से डिफाइन किया जाता है। X मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो होते हैं हैलोजन ग्रुप होते हैं, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये फोर्थ पॉइंट, क्लोरीटोन उच्च कोटि की खालिस्तान है। तो आपको याद रखना है ये निद्राकारी औषधि है। इसके बाद नेक्स्ट बोलता है प्रशीतक फ्रेयॉन का सूत्र क्या है, यानी आपको खालिस्तान में फिल करना है। तो आपको पहले भी अभी पूछा गया है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है या कौन कारक है। तो आपको याद रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2 को कहा जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ बोल रहा है C बॉन्ड X के मध्य खालिस्तान बंद होता है। तो C बॉन्ड X के मध्य में ध्रुवीय बंध होता है। तो याद रखना है आपको। तो ये हुए हमारे 6 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आइए जानेंगे थर्ड पॉइंट क्या है। देखिए थर्ड पॉइंट क्या बतला रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर देने में पहला प्रश्न में अपना पॉइंट है क्लोरोबेंजीन किस से क्रिया कराने पर DDT बनता है। तो आपको याद रखना है क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराते हैं, क्लोरल से कराते हैं। तो आप याद रखिए मैंने बनाने की विधि और बहुत सारी अभिक्रियाओं को वीडियो में बहुत अच्छे से लिख कर डाला है, और बुक की लैंग्वेज ना यूज़ करके जो आपसे थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो रिएक्शन से संबंधित है और बहुत इजी वे में दिया हुआ है। तो आप उन रिएक्शन को लिखकर बहुत अच्छे से तैयार किए, आपको एग्ज़ाम में इन रिएक्शन को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट सेकंड बोलता है वुड्स संश्लेषण में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि वुड्स संश्लेषण या वुड्स अभिक्रिया में सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि उत्प्रेरक कौन है, तो आपको याद रखना है ईथर उपस्थित होता है। तो आपको थोड़ा सा फेरबदल भी कर सकता है वो प्रश्नों में, क्योंकि आपको रिएक्शन बनती है तो आप किसी तरह से भी आंसर रिप्लाई दे सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड बोलता है एल्किल हैलाइड के सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो आपको याद रखना है एल्केन बनता है। जो वुड्स अभिक्रिया है उसमें उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं, तो ये उसी से संबंधित है। आइए जानेंगे अगले पॉइंट के जो चौथा पॉइंट है वो क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या बतला रहा है। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। तो आपको याद रखना है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, जिसे हम BHC कहते हैं, गैमेक्सीन भी बोलते हैं, लिंडेन भी कहते हैं। तो आपको पूछा भी गया है कि गैमेक्सीन का सूत्र क्या है। तो आपको याद रखना है कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन भी जब 6 हो तो वो कहलाता है BHC, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो अगला पांचवा पॉइंट बोलता है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अविलेय होता है, कारण बताइए। तो आपको 2 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर में पूछा गया है पर आपको याद रखिए उसमें भी पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा आंसर मिला के 2 नंबर्स के हिसाब से लिखना है। आंसर होगा आपका हाइड्रोजन बंध का ना बनना, ये रीज़न है। नेक्स्ट है, देखिए आया है नीचे गैमेक्सीन का सूत्र लिखिए। अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा, बात एक ही है पर वहाँ पे देखिए
कुछ क्वेश्चन अलग बोल रहा है, नीचे छठवां अलग। गैमेक्सिन का सूत्र आपको अभी बताया, C6H6Cl6 होगा। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट। एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अब हम जान रहे हैं सही जोड़ी को मिलाइए। देखिए क्या है हमारी सही जोड़ियां। देखिए सही जोड़ी का पहला पॉइंट बोलता है निश्चेतक या संज्ञाहारी। देखिए नाम चेंज कर दिया, आपको निश्चेतक हटा दिया जाए, संज्ञाहारी बसाए, तो आपको याद रखना है वही वर्डिंग है। पर संज्ञाहारी बोलता है तो आप याद रखिए निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट सेकंड बोलता है उल्मान अभिक्रिया। तो उल्मान अभिक्रिया किससे संबंधित है? डाइफेनिल से संबंधित है। तो आप याद रखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपने रिएक्शन अभिक्रियाओं को तैयार किया तो आपसे सारे ऑब्जेक्टिव लगभग बहुत अच्छे से बनेंगे। नेक्स्ट थर्ड बोलता है क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोपिक्रिन जो है वो युद्ध गैस है। नेक्स्ट बोलता है विलियम संश्लेषण। तो विलियम संश्लेषण का अर्थ होता है ईथर बनाने की विधि होती है। तो विलियम संश्लेषण विधि में क्या प्राप्त किया जाता है? खालिस्तान में पूछ सकते हैं, एक शब्द में भी, और सही जोड़ी में पूछा ही गया है, तो याद रखिए ईथर है। नेक्स्ट है डीडीटी का नाम। तो डीडीटी का नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो आप याद रखिए किस तरह से आपके पास ऑप्शन हुआ है, आप उसी के हिसाब से रिप्लाई करेंगे। आपके पास टेट्रा भी पूछा जा सकता है तो आप वैसा रिप्लाई करेंगे। तो ये थे हमारे सही जोड़ी के पॉइंट। तो आज की वीडियोस यहीं तक है। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं नए ऑब्जेक्टिव के साथ जो बचे हुए हैं। तो सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर लेंगे जिससे सारे बच्चे बहुत अच्छे से नोट कर लें और तैयार कर लें, जिससे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बने। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।